बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में उतरी काशी। असफल होते देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये बड़े बड़े जो संत हैं, ब्राह्मण हैं, ये संत पब्लिक को अगर हम अपने सनातन धर्म की तरफ रक्षित रख पाएंगे तो हम कैसे ईसाई बना पाएंगे, कैसे हम लोगों को मुस्लिम में कन्वर्ट कर पाएंगे, कैसे हम लव जिहाद चला पाएंगे, ये सारी चीज़ों का ये लोगों पर चिंतित हो चुके हैं। और को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वर्तमान में हिंदुत्व को लेकर के लोगों को जागरण कर रहे हैं। और साथ साथ में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश उधर क्षेत्र में लोगों ने मांस मंदरा इत्यादि छोड़ा है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए लोगों के एक बौखलाहट है, एक डर है, एक भय है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को पादरियों के जो ढोंग नहीं दिखाई दे रहे हैं कि छू देते हैं और वो नाचने लगता है और नाना प्रकार का, और मुसलमानों को कब्रिस्तान में जाकर के चादर चढ़ाना, कब्र पर चक्र चढ़ाना, ये सब चीज़ें इनको यथार्थ लग रहा है। सनातन धर्म से संबंधित कोई चीज़ है तो इनको ढोंग लगता है, जबकि वो ढोंग बजा करके मीडिया के सामने कोई कमरे के अंदर कार्य नहीं कर रहा है, कोई व्यक्तिगत अकेले नहीं कर रहा है, वो मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, लाखों सत्या के सामने दिखाई दे रहा है। भाई कोई माइक लाल है अगर चैलेंज करे जाकर के, वहाँ बैठे जाकर के, इस सारी चीजों को देखते हुए, खैर मैं इन विषयों पर नहीं जाना चाहते, लेकिन वर्तमान में हिंदुत्व से लोग डरे हुए हैं। इनको लग रहा है कि इस प्रकार से संत अगर जागरूक होकर के पूरे देश में फैल जाएंगे तो हमारी जो रोटी चल रही, हमारी जो प्रक्रियां चल रही सनातन धर्म के विपरीत में, जो परिवर्तन करने की, जो लव जिहाद चलाने की, ये सारी चीजों पर कहीं न कहीं से हमारे दिक्कत परेशानी होगी। ये बौखलाहट के कारण अब ये एक साजिश के तहत बदनाम करने की चीज कर रही। लेकिन मैं आपको बता दूं, अखिल भारतीय व्यास संघ और अखिल भारतीय संत समिति पूर्ण रूप से खड़ी है। धीरेन्द्र कृष्ण कुमार शास्त्री को अगर किसी प्रकार का भी कोई भी आंच आती है तो ये संत समाज, भारतीय संत समिति प्रजोर विरोध करेगी। इसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए अभी समय है, लोग चेत जाएं, फालतू चीज का अभद्रता पूर्वक व्यवहार न करें। वो व्यक्ति जो कर रहा है, अगर किसी को लगता है चैलेंज करता है तो आप जाकर के दरबार में पहुंचे। और अगर कोई मीडिया वाला हो या जो भी, तो ये जो मीडिया के छोटे भैया हैं, यूट्यूब वाले, जिनको अपना कॉपरेटिव बटोरना है, ये सारी चीजें लोगों को आगे आने की, किसी हम बड़े साधु को, बड़े वक्ता को या बड़े ब्राह्मण को छेड़ेंगे तो हम पॉपुलर होंगे, ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है इन पर बैन होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। साइंस सिटी के निदेशक ने की 50 करोड़ की धोखाधड़ी। यूपी के 5 जिलों में 452 मुकदमे दर्ज। गाजियाबाद में पति ने पत्नी के दोस्त की हत्या कर किए 10 टुकड़े, 3 बोरों में भरकर फेंकी लाश। मीलाल प्रजापति निवासी कोड़ा की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है। अभियुक्त से पूछताछ में उसने बताया कि अपनी पत्नी के साथ मृतक के अवैध संबंधों को लेकर शक के चलते उसकी मृतक की हत्या कर दी गई है। उसके द्वारा मृतक की हत्या कर दी गई और अभियुक्त की निशानदेही पर मृतक के कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी के साड़ी व्यवसायी की अपहरण कर की गई हत्या में अदलपुरा पंप कैनाल में मिला शव। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों को सौंपा शव।
आज दिनांक 21 जनवरी 2023 को चुनार थाने के अंतर्गत सूचना मिली थी। एक डेड बॉडी मिली है गंगा जी में। इस बॉडी की शिनाख्त कर ली गई है, जो कि वाराणसी कमिश्नरेट में पंजीकृत एक मुकदमे से संबंधित है। आगे की कार्रवाई करी जा रही है। मौके पर विजिट करके निरीक्षण कर लिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। आगरा जीआरपी पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। 12 लाख का सामान हुआ बरामद। बड़ी मात्रा में लगभग 12 लाख के चोरी के सामान जो बरामद हुए थे, इसमें 57 ग्राम सोने के लगभग 500 ग्राम चांदी के आभूषण, साथ ही इनके पास से 2 लैपटॉप और बड़ी बैग बरामद हुए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में कपड़े भी इनके पास से बरामद हुए। वो हुआ पद पे पहले कार्यरत थे, वहाँ पर छात्रवृत्ति में इनके द्वारा गबन किया गया था, जिसमें जेल गए हुए थे और बाद में 2017 में ये बर्खास्त हो गए। इसके बाद से इनके द्वारा लगातार जो है स्टेटों में अलग अलग रूप में अपराध चोरी की घटनाएं किया गया है और इसमें इनको अरेस्ट किया गया है। चंदौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 390 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। हरियाणा से बिहार भेजी जा रही थी अवैध शराब। अवैध शराब के परिवहन और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में आज जिसके केबिन में शराब लगभग 390 पेटी शराब जो मात्रा में लगभग एशिया ओलंपिक संघ के पदाधिकारी आनंदेश्वर पांडे खिलाड़ियों को सम्मानित करने पहुंचे थे बहराइच। कहा, ब्रिजभूषण शरण सिंह अगर दोषी पाए जाते हैं तो खेल जगत से ले लूंगा संन्यास। आए दिन तमाम ऐसे आरोप लगते रहते हैं, बाद में निराधार होते साबित होते हैं। तो मेरे ऊपर भी आरोप लगा है। नहीं, संसद हम किसी के समर्थन में नहीं है। मेरे ऊपर भी आरोप लगा है और जिस महिला ने लगाया उस समय मैं तेहरान में हूँ, बॉम्बे एयरपोर्ट में हूँ। तो क्या मुझको फांसी दे दोगे? 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है। हाँ, तो अगर मैं आपको आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस समय अगर दोषी पाए गए, ब्रिजभूषण सिंह की बात छोड़ दीजिए, मैं आनंदेश्वर पांडे खेल जगत से संन्यास ले लूंगा अगर ब्रिजभूषण सिंह दोषी पा गए तो। 1.25 लाख रुद्राक्ष से काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का हुआ श्रृंगार। अन्नकूट महोत्सव पर 56 भोग लगा। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। बाबा का रुद्राक्षमणि महानकूट महोत्सव वार्षिक, ये जो बाबा शिव के रुद्र अवतार हैं, जिनको रुद्राक्ष 1.25 लाख मालाओं से सुशोभित किया जाता है। मंदिर से लेके पूरा बाबा के प्रांगण तक। और आज अच्छी बात ये इसमें सोने पर सुहागा कही जाती मौनी अमावस्या आज पड़ा हुआ है। तो अमावस्या तिथि बड़ा विशेष होता है, शनिवार बाबा का दिन होता है। ये रुद्राक्ष प्रसाद बाबा को लग के
और उसी दिन भक्तों में जितना होता है उसको बांट दिया जाता है। उसके आगे पीछे ये कुछ किसी को मिलता नहीं। जिसका सौभाग्य होता है वही ये दुर्लभ दर्शन को प्राप्त करता है और उसका दर्शन करने से नेत्र सुफल हो जाता है। दैहिक, भौतिक, सांसारिक जितनी भी बाधाएं कष्ट रूपी हैं उससे छुटकारा मिलता है। कि काशी के भगवान बिना इनके पत्नी के काशी में एक बच्चा नहीं हो सकता। Audio